नमस्कार प्यारे बच्चों, वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। 26 जुलाई 2025 हरियाणा सीटी इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। अपना पेपर ले लीजिए और आंसर मिला लीजिए कि किसके कितने क्वेश्चन सही है। एग्जाम सेंटर से जब आप निकले थे तो 90 प्लस स्कोर था आपका और कह रहे थे सर सबसे आसान पेपर हमारा तो 26 तारीख को शाम को। चलो देखते हैं कितना स्कोर आपका बनता है। आइए डिस्कस करते हैं 26 जुलाई की शाम की शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, किसका क्या आंसर रहने वाला है और आपका कितना स्कोर बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फिर एनालाइज करेंगे प्यारे बच्चों एग्जाम को। देखो अपना कोड वगैरह मिला लीजिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 3, 5, 9 क्या दे रखे हैं, 3, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 33 और 65। तो प्यारे बच्चों बीच में जो संख्या आने वाली वो आएगी 17। क्या आएगी भाई, 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण एक सीधा रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्यारे बच्चों 2x + 3y = 6 जो है ये सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है भाई। ठीक है, 2x + 3y = 6 ये करेक्ट आंसर रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई इस पेपर में और बड़ा अच्छा पेपर रहा है ये, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है ना। आसान कहेंगे तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन आसान नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही पेपर था ना। देखो भाई, हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है। तो प्यारे बच्चों क्या जुड़ा होता है, बोरला जो होता है ना, बोरला, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। थर्ड का क्या रहेगा भाई, बोरला, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद कह रहा है प्यारे बच्चों, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, तो वर्तमान बाजार के मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है भाई, वर्तमान बाजार पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, जीडीपी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई, टांगरी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, या टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो प्यारे बच्चों घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है, टांगरी नदी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं, ठीक है, जो उनके नीचे दिए गए विकल्प के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं। सही विकल्प चुने। तो प्यारे बच्चों ए बी सी बी बी करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। बी अच्छे से मिला लीजिए, ए बी सी बी बी जो रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा जानदार क्वेश्चन है, देखते हैं किन किन बच्चों का सही है। 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था। तो प्यारे बच्चों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑपरेटिंग कैलकुलेटर बनाया गया था भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया गया था भाई। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का संविधान जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 48 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर देखते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट है ना वो कौन कौन से सही है, केवल थर्ड और प्यारे बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट सही है भाई। ठीक है, केवल स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के गेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। तो प्यारे बच्चों अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो है हरियाणा ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। ठीक है भाई। हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला उन्नी मफलर क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला गले में उन्नी मफलर क्या कहलाता है। तो मिर्जई कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, मिर्जई। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, मिर्जई। कराओ मफलर भाई, है ना, जाडा में पहन के डोला करो, मफलर कराओ था, मफलर।
क्या कहलाता है, मिर्जई। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा राज्य में कौन सा स्थान है? तो प्यारे बच्चों सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का स्थान है तीसरा। कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है भाई। हरियाणा करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है भाई। ये आकृतिकार है रीजनिंग में भाई, आकृतिकार है रीजनिंग में। प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्प में दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो प्यारे बच्चों आप ये आकृति देख रहे हो, इससे संबंधित कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो प्यारे बच्चों ये आकृति जो है ना ये पूरा करेगी, सीधा यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। तो अपना देख लेना भाई कौन सा ऑप्शन है। अगले पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। यदि ए अनुपात बी 5:7 है और बी अनुपात सी 8:9 है तो ए अनुपात सी क्या होगा? बताओ भाई, ए अनुपात सी क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 40:63 रहने वाला है। क्या रहेगा भाई? 40:63। घग्गर हाकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है। जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उस क्षेत्र को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बांगर। जो मिट्टी उपजाऊ नहीं है उसको क्या कहा जाता है? बांगर। और प्यारे बच्चों उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। क्लियर भाई? चलो भाई एक बार लाइट सही कर लेते हैं, शायद कैमरा भी हिल गया आपका। कोई बात नहीं भाई, इतना तो एडजस्ट कर लो भाई। चलो ठीक ठाक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पे भाई। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? देखो भाई उल्लू का पट्टा 1992 में करके आया है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर आसियान की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन की स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर स्थापना हुई थी। हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा निकलती है? तो प्यारे बच्चों शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, मारकंडा नदी मौसमी नदी है और ये कहां से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या कार्य करता है? तो इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है भाई। ठीक है, इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस और प्यारे बच्चों आउटपुट जनरेट करता है। एक करेक्ट आंसर रहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन x किलोमीटर घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर घंटा कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। यदि तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है? तो प्यारे बच्चों ट्रेन की प्रारंभिक गति जो रहेगी वो रहेगी 80 किलोमीटर घंटा। ठीक है भाई, कितनी रहेगी? 80 किलोमीटर घंटा की स्पीड से रहेगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में इन द एंड का अर्थ मोहो फिच ओमिट कहा जाता है। एंड इज नियर का अर्थ क्या रहेगा? तो प्यारे बच्चों इसका रहेगा AZH। क्या रहेगा भाई? AZH। किस बच्चे का पेपर है भाई? उसने तो रीजनिंग और मैथ तो घोट के पी रखा है भाई, है ना। चलो देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था? तो प्यारे बच्चों कल्पना चावला का। किसका भाई? कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में हुआ था भाई। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले की सिंचाई कौन सी नहर करते हैं? तो प्यारे बच्चों गुरुग्राम नहर। कौन सी नहर करते हैं? तो गुरुग्राम नहर करते हैं प्यारे बच्चों सिंचाई प्रयोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 22। बताओ भाई, भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में विचार करना है। दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है करेक्ट ए, सी करेक्ट, एक सही है, बाकी सारे गलत है भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अंगूठे में पहने जाने वाले शीशे की अंगूठी को क्या कहा जाता है? भाई ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो काम ना 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 आरसी कहा जाता है प्यारे बच्चों। इसको क्या कहा जाता है? आरसी भाई। ध्यान से देख लो भाई, क्या कहा जाता है? आरसी। महिलाओं द्वारा अंगूठी में अंगूठी जो पहनी जाती है उसको क्या कहा जाता है भाई? आरसी।
23 का ए है भाई आरसी, क्या कहलाएगी आरसी, पढ़ लो अब फारसी भाई, ठीक है। 24 पे आ जाओ भाई, द्वितीय चतुर्थार्थ में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रम से है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना मेरा भाई, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर 24 का। तो प्यारे बच्चों प्लस और माइनस, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। माइनस और प्लस जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई, माइनस और प्लस, बी करेक्ट रहेगा भाई। 25, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों 4 नहीं हो सकती, ठीक है। प्रायिकता हमेशा अपॉन में आएगी ना कि कंप्लीट आएगी, तो क्या नहीं हो सकते भाई, 4 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है भाई। अगले पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ भाई, 26 क्या कह रहा है, अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्यारे बच्चों अजंता की गुफाओं के ऊपर विचार करना है, तो अजंता की गुफाओं पे विचार करें। तो प्यारे बच्चों ये उपरोक्त सभी है, ठीक है भाई, उपरोक्त सभी आंसर रहेगा। अजंता की सारी गुफाओं के बारे में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है भाई, ठीक है, उपरोक्त सभी रहेगा भाई इसका आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 27 बताओ, साइंस का क्वेश्चन है भाई, वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का भाई, एनीमोमीटर का। देखो उल्लू का पट्टा ओडोमीटर करके आ रहा है ना, ओडोमीटर का तो भाई पहिए द्वारा तय की गई स्पीड मापते हैं, थर्मामीटर के द्वारा भाई टेम्परेचर वगैरह मापते हैं, लेकिन एनीमोमीटर के द्वारा हवा का वेग मापा जाता है भाई, एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट देखो भाई 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो प्यारे बच्चों मॉनिटर जो होता है स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, बाकी सारे के सारे आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं। क्लियर, क्लियर सर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखो भाई 29 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति छुपी हुई है। तो भाई कौन सी आकृति छुपी हुई है, तो इसका 29 का करेक्ट आंसर रहने वाला है प्यारे बच्चों ए। क्या रहने वाला है, ए करेक्ट आंसर रहेगा भाई इसका, ठीक है। अगले पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 30 पे, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस, ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ क्या है भाई, ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस, तो सी का अर्थ भाग और डी का अर्थ गुणा है, तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों 17, क्या रहेगा 17 भाई, ठीक है, 17 करेक्ट आंसर रहेगा भाई। हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो प्यारे बच्चों 4 मार का युद्ध लड़ा गया था भाई, कौन सा युद्ध लड़ा गया था, 4 मार का युद्ध लड़ा गया था भाई हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। हरियाणा जिक्के का है भाई, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको ना, बड़े अच्छे हरियाणा जिक्के डाल रखे है भाई, सबका बहम निकल गया भाई। डीएसएस का क्या अर्थ है, तो प्यारे बच्चों डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम, क्या अर्थ है, डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम, डीएसएस का अर्थ होता है भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 33 भाई, मिलान करना है, ठीक है। 33, निम्नलिखित समूहों की राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भाई कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जिम कार्बोनेट नेशनल उद्यान राजस्थान उत्तराखंड में है। उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद धानबंद राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर रहने वाला ए, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, ए करेक्ट आंसर रहेगा भाई। अगले पे आ जाओ भाई 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, सही नहीं पूछा है भाई, कौन सा सत्य नहीं है। तो 2/3 5/4 इक्वल टू 5/4 माइनस 2/3 जो है प्यारे बच्चों ये सही नहीं है, ठीक है, ये इसका गलत रहेगा, गलत पूछा है भाई, तो बी इसका गलत रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 35 हरियाणा जीके का है भाई, बड़ा अच्छा सा साधारण सा क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में परफेक्ट वैन मेला इंडिया स्थित है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा के किस जिले में परफेक्ट वैन मेला इंडिया स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, तो गुरुग्राम भाई, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो गुरुग्राम के अंदर स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित
समरूपता पूर्ण कीजिए। तो भाई ये पूरी करनी है रेखा ना, तो बताओ भाई पूरी करनी है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई डी। पूरी करनी है तो देख लेना भाई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई डी, अपना मिला लेना भाई आंसर पेपर में देख के। क्वेश्चन नंबर 37, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो एक दिन में प्यारे बच्चों घड़ी की सुई सीधी रेखा में विपरीत दिशा में कितनी बार रहती है, तो 22 बार रहती है भाई। कितनी बार रहती है, तो 22 बार रहती है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से आदित्य संश्लेषण है। तो प्यारे बच्चों द्रविड़ और नागर शैली की है। किसकी, द्रविड़ और नागर शैली से संबंधित है भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई 39, हरियाणा के सोनीपत, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। तो प्यारे बच्चों याकुलट डैनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा ए, प्राइवेट लिमिटेड भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ भाई। क्या कह रहा है, यदि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 26 पुरुष 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष 20 लड़के उस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो प्यारे बच्चों 4 दिन का समय लेंगे भाई। कितना टाइम लेंगे भाई, 4 दिन का समय लेंगे भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई 41 पे, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो प्यारे बच्चों सही शब्द का कूट चयन करना है, तो 5 4 3 2 1 जो है ये सही क्रम का शब्द का कूट रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 42 बताओ भाई, हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो प्यारे बच्चों करनाल में स्थित है। कहाँ पे भाई, करनाल में। आनंद और दीपक ने क्रम से 22,500 और 35,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। ठीक है भाई, 1,38,000 कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना होगा भाई। ठीक है, मैथ का बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई 43 कि दीपक का हिस्सा कितना होगा। तो प्यारे बच्चों 8400 रुपए जो है ना ये दीपक का हिस्सा रहेगा भाई। ठीक है, कितना आएगा भाई, 8400 रुपए दीपक का हिस्सा होगा भाई। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क किस प्रकार के सिग्नल का प्रयोग करता है। तो प्यारे बच्चों हाइब्रिड सिग्नल का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, हाइब्रिड सिग्नल का उपयोग करता है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगा हुआ है भाई, 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कितनी बार भाई, 3 बार हरियाणा में राष्ट्रीय शासन लग चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 46 बताओ, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो वास्तविक संख्या, नई संख्या 9 अधिक है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी भाई। तो प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या रहेगी 56। कितनी रहेगी भाई, 56। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पहली 40 संख्याओं का औसत रहेगा 20.5। ठीक है भाई, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20.5 रहने वाला है भाई। अगले पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बताओ भाई, हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो प्यारे बच्चों जिला परिषद। ठीक है, पंचायती राज के ऊपर पूछा है तो जिला परिषद उत्तरदायी होता है भाई। ठीक है, कौन उत्तरदायी होता है भाई, जिला परिषद भाई। क्वेश्चन नंबर 49 भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ठीक है भाई, तो बताओ भाई 49 का, 49 का भाई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार भाई। बी आंसर रहेगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 50, 2 संख्याओं ए और बी में मैं से मैं और ले से मैं एल, ठीक है भाई, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का संबंध है। तो प्यारे बच्चों लेस मैं से मैं ले से मैं भाई ये देख लेना अपना, बी आंसर है। ठीक है, क्या रहेगा भाई, मैं से मैं एचसीएफ गुणा एलसीएम ए गुणा ए मल्टीप्लाई बी, इसका संबंध रहेगा भाई, ए मल्टीप्लाई बी। इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चेक को क्या कहा जाता है।
तो प्यारे बच्चों इंटरनेट पे जो प्रसारित डाटा होता है उसको कहा जाता है पैकेट। क्या कहा जाता है? पैकेट कहा जाता है। क्लियर भाई? क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 52 0.3 का क्यूब का मान है। तो प्यारे बच्चों 0.027 क्यूब का मान होता है भाई। किसका पेपर है भाई? बैरी का मैथ रीजनिंग में तो पूरा 100 का 100 सही सी भाई, एक भी गलत को नहीं भाई। हरियाणा जिक्के में कुछ मार खा रहा है भाई। गणितीय चिन्हों को सही क्रम से सुनिश्चित जो चिन्ह को प्रसारित करने के लिए समीकरण को सही बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों समीकरण को सही भाई भाग प्लस गुणा और माइनस बना सकते हैं भाई। ठीक है, अगले पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक है? तो प्यारे बच्चों प्राथमिक घटक कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से होते हैं बताओ भाई 54 का। तो प्यारे बच्चों आप देखोगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको सीपीयू कहा जाता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस होता है भाई। ठीक है, ये सारे के सारे भाई प्राथमिक कंप्यूटर के प्राथमिक सिस्टम के घटक है भाई। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा भाई, देख लेना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 55 एक चतुर्थक के कोणों के अनुपात 3:4:4:7 है। सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटा कोण क्या रहेगा? 60 डिग्री का सबसे छोटा कोण रहने वाला है भाई। आगे आ जाओ भाई 56 क्वेश्चन। हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में हर घर हरियाली योजना 2015 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है भाई, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। क्लियर भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई 58 पे। 58 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई 58 पे। निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जाने जाती थी? तो प्यारे बच्चों जोराबाई, अमला लेवाली। ठीक है, अम्मा लेवाली भाई, बी करेक्ट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले पे आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 भाई निम्नलिखित में से कौन सा आरेखित चतुर्भुज समचतुर्भुज और विभिन्न के बीच समन्वय संबंध दर्शाता है? तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा भाई बी। ठीक है, चलो भाई 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। बताओ किसके कितने सही हो लिए एक बार भाई, है ना? बताओ भाई किसके कितने सही हो लिए। अगला कह रहा है फुलकारी का अर्थ है। तो प्यारे बच्चों एक सोल होता है, साल बनाने के कला होते हैं भाई फुलकारी। क्या होते हैं? साल बनाने के कला होते हैं भाई फुलकारी। एक वस्तु पर 3000 अंकित है और वह 40% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा? तो प्यारे बच्चों वस्तु पे लागत मूल्य वास्तविक जो होगा वो 2000 रहेगा भाई। कितना रहेगा भाई? 2000 वास्तविक लागत मूल्य रहेगा भाई। 62 पे आ जाओ भाई। 62 भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में भाई भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है भाई 1951-52 में। सॉरी भाई 63 भाई आ जाओ। 63 क्या कह रहा है? हरियाणा में चौखी ढाणी कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में चौखी ढाणी कहाँ स्थित है? पढ़ लेना हरियाणा जी के, देख लो भाई, आज तक नहीं पढ़ा होगा कि भाई हरियाणा में चौखी ढाणी कहाँ पे है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में चौखी ढाणी है सोनीपत में। कहाँ पे है भाई? सोनीपत में। यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 0 तो थीटा है। तो प्यारे बच्चों थीटा कितना डिग्री रहेगा? 45 डिग्री थीटा रहेगा भाई, 45 डिग्री थीटा रहेगा भाई। 65 पे आ जाओ भाई। 65 हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का मेला लगता है? तो प्यारे बच्चों गुरुग्राम में शीतला माता का मेला लगता है भाई, गुरुग्राम में। और शीतला माता का मंदिर भी कहाँ पे है? तो प्यारे बच्चों गुरुग्राम के अंदर है भाई। 66 पे जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक और दोनों कथन इसमें सही है भाई। पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है भाई। फर्स्ट भी सही है और सेकंड कथन भी दोनों सही है भाई कथन इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ भाई। हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़नी का क्या महत्व है? प्यारे बच्चों हरियाणा के जो भी रिवाज होते हैं उनमें पीलिया ओढ़नी का क्या महत्व होता है? तो एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता द्वारा भेजा जाता है। प्यारे बच्चों पीलिया क्या होता है? अपने कुआ पूजन जो होता है ना,
जब किसी की बेटी के कोई भी भाई लड़का होता है तो उसके माँ बाप जो होते हैं वो भेजते हैं भाई पीढ़िया, ठीक है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई। दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुने जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्या नहीं बनाया जा सकता? तो प्यारे बच्चों स्टेशन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, बाकी सारे बनाए जा सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए अली भाई, ठीक है, दान के प्रभारी, दीवान ए अली दान के प्रभारी भाई, ये सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 70 पे भाई, 70 पे आ जाओ। समांतर श्रेणी 1/4 1 माइनस पी अपॉन पी, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई -1। क्या रहेगा भाई? -1 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है भाई। अगले पे आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 71 भाई, देखना आपके पेपर में कौन सा है। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों की अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करके उसमें उत्तीर्ण अंकों का 42 अंक प्राप्त अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो प्यारे बच्चों परीक्षा थी 600 अंकों की, ठीक है। हरियाणा में स्वांग सम्राट के नाम से किस नाम से कौन लोकप्रिय है? तो प्यारे बच्चों पंडित लक्ष्मीचंद लोकप्रिय है भाई। कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद लोकप्रिय है। आगे आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 73 भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य था? तो प्यारे बच्चों गुजरात। 2024 का पूछा है भाई, कौन भागीदार था भाई? गुजरात भागीदार था भाई, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? तो प्यारे बच्चों फरीदाबाद में बड़खल झील स्थित है। हरियाणा के किस में भाई? फरीदाबाद में बड़खल झील उपस्थित है। ए और बी की आयु का योग 72 है भाई। ए और बी की आयु का योग कितना है? 72 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 26 वर्ष आएगी भाई। कितनी आएगी? 26 वर्ष आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर भाई 76 पे आ जाओ भाई, इंग्लिश आ गई भाई 76 पे। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द नेगेटिव गिव इट। तो भाई 76 का बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो प्यारे बच्चों 76 का करेक्ट आंसर रहेगा भाई फिल्ड, ठीक है, फाइनल फाइनल भाई इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम एक्सपेंशन। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 77 का? तो प्यारे बच्चों टू द इमल फेज इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई 77 का, ठीक है भाई। उसके बाद 78 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है भाई 78 का, तो 78 का करेक्ट आंसर रहेगा भाई आर। क्या रहेगा? 78 का करेक्ट आंसर आर रहने वाला है। 79 का करेक्ट आंसर रहने वाला है प्यारे बच्चों ऑफ। क्या रहने वाला है? ऑफ। 79 का ऑफ और 78 का प्यारे बच्चों आर रहने वाला है, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाओ भाई 80 नंबर क्वेश्चन पे भाई, 80 नंबर पे आ जाओ। चूज द करेक्ट इन टू द फिल इन द बैंक विद एक्टिव ऑफ पैसिव वर्ब फ्रॉम। तो भाई 80 नंबर का करेक्ट आंसर रहने वाला है भाई डी, हैज बीन रनिंग भाई, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फ्रॉम द गिव फ्लोम। तो प्यारे बच्चों 81 का रहने वाला है करेक्ट आंसर इन, ठीक है भाई, इन 1945 भाई। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाओ भाई। गिव वन वर्ड ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। तो प्यारे बच्चों 82 का जो करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों डिसाइड इसका करेक्ट रहेगा। 83 का करेक्ट आंसर जो रहेगा प्यारे बच्चों ये रहेगा फैडिंग। क्या रहेगा भाई? फैडिंग इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 84 पे आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 84 और 85। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो प्यारे बच्चों 84 का करेक्ट आंसर रहेगा आम लुकिंग भाई। क्या रहेगा? आम लुकिंग। और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, परमानेंट भाई, परमानेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 86 भाई, ठीक है।
निरीक्षण एवं अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द को चुनिए। तो प्यारे बच्चों निरीक्षण जो है ना, ये किसको चुनना है, सही शब्द को चुनना है। ये इसका लिखने का ढंग सही है, बाकी सारा गलत है भाई। सु प्लस आगत, स्वागत किस संधि का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों स्वागत जो होता है ना, ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों स्वागत यण संधि का उदाहरण है भाई। कौन सी संधि का? यण संधि का उदाहरण होता है भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 88। वर्ड और ताकि तो की यदि शब्द किसी आदि शब्द किसी अवयव के अंतर्गत आते हैं, तो प्यारे बच्चों 88 का करेक्ट आंसर रहेगा भाई किसके अंतर्गत आते हैं? तो संबोधक के अंतर्गत आते हैं भाई। किसके अंतर्गत? संबोधक के अंतर्गत आते हैं भाई, संबोधन के अंतर्गत आते हैं भाई। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य सप्ताह होने का बोध, उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों 89 का रहेगा पूर्ण भूतकाल। क्या रहेगा भाई? पूर्ण भूतकाल रहेगा भाई। क्लियर? आगे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ भाई। पतझड़ किस समास का उदाहरण है भाई? बताओ पतझड़ किस समास का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों बहुग्री समास का उदाहरण है भाई। पतझड़ किस समास का उदाहरण है? तो बहुग्री समास का उदाहरण है प्यारे बच्चों पतझड़। नेक्स्ट देखो भाई 91 क्वेश्चन है कि आलसी एक विशेषण शब्द है जिसका भाववाचक संज्ञा के रूप में, तो प्यारे बच्चों आलस्य। क्या आएगा? आलस्य। अब कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताओ भाई। कुछ समझ में न आना, ठीक है भाई। अक्ल पे पत्थर पड़ना मतलब कुछ समझ में न आना भाई, इस मुहावरे का अर्थ है भाई। 93 का आंसर कह रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित शब्दों में से नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो प्यारे बच्चों सरिता जो है ना, ये नदी का पर्यायवाची शब्द है भाई। 94 पे आ जाओ भाई। प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दो भाई एक बार चैनल को। जहां कोई न रहता हो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों निरंजन कहते हैं भाई। जहां कोई ना उसे क्या? निरंजन कहा जाता है। यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेती हल लहा रहे हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों 95 का करेक्ट आंसर रहने वाला है तो प्यारे बच्चों ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चलो भाई मैं ऊपर कर देता हूँ। किस वाक्य का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है 95 में। 96 पे आ जाओ भाई। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है भाई? विशेषण कहा जाता है। 96 का भाई फटाफट आ जाओ भाई। 97 पे बताओ भाई। 97 पे अस्थायी शब्द के सही अर्थ का चुनिए। थोड़े समय तक रहने वाला भाई, ठीक है। क्या रहेगा भाई? थोड़े समय तक रहने वाला। भारत में हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? तो 14 सितंबर को बनाते हैं भाई हिंदी दिवस, ठीक है भाई। कब बनाते हैं? 14 सितंबर। तुम मन लगाकर पढ़ो तो अवश्य पास हो जाओगे। प्यारे बच्चों क्या वाक्य कह रहा है? तुम मन लगाकर पढ़ो तो अवश्य पास हो जाओगे। वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों हेतुमंद भूतकाल का उदाहरण है प्यारे बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100। बेकार से बेकार भली इस लोकोकित को सही अर्थ है? तो खाली बैठने से कुछ करना ही सही या कुछ करना ही अच्छा है भाई। ये आज का भाई 26 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। कंप्लीट आंसर बता दिए, कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। आपको पेपर का सॉल्यूशन कैसा लगा? अगर अच्छा हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।